सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है और यार ये जो अपडेट है ना कुछ ज्यादा ही बड़ा है। 29 पेजेस का अपडेट है यार। और आप लिटरली मानोगे नहीं, इन 29 पेजेस को पढ़ने में ना मेरे 1.5 घंटे लग गए। लेकिन यार आपको अपने 1.5 घंटे वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना, मैंने इन सभी पेजेस को बिल्कुल अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ा है। और अच्छे से पढ़ने के बाद यार मेरे को पता चला कि इस अपडेट के अंदर है ना सिर्फ और सिर्फ आपकी 3-4 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर वही जो 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें ना, वही मैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा कि यार आपको ना ऐसे समझ आ जाएगा। और देखो यार, मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो इतना तो बनता है यार कि तुम प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के जो अपडेट होते हैं ना, जो ऑफिशियल और जो जेन्युइन अपडेट होते हैं, वो हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, जब भी मैं अगला अपडेट अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं रजिस्ट्रेशन फीस से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लिटरली अभी तक ये तक नहीं पता कि भाई एक्चुअली में जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो लगती कितनी है। ठीक है, स्कूल वाले जितनी मांग रहे हैं उतनी देते रहते हैं, तो इसमें ना आपका नुकसान हो जाता है। तो आपने अगर 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं, अगर आपका ऐसा स्कूल है जिसके अंदर आपको 5 सब्जेक्ट मिले हुए हैं, अगर आपके पास कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी लगेगी, 1500 रुपए लगेगी। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है, तो पर एडिशनल सब्जेक्ट आपको 300 रुपए भरने पड़ेंगे। यानी कि अगर मान लो आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 5 मेन सब्जेक्ट है और एक एडिशनल सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट का कितना हो गया, 1500 रुपए, और एक एडिशनल सब्जेक्ट का कितना हो गया, 300 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 1800 रुपए। तो अगर आपने एक एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है तो टोटल आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1800 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आपके पास 2 एडिशनल सब्जेक्ट है तो कितने होंगे, तो 2 एडिशनल सब्जेक्ट के 300 प्लस 300 600 रुपए हो गए, और 1500 आपके 5 मेन सब्जेक्ट के, तो 1500 प्लस 600 कितने हो गए, आपके हो गए 2100। तो अगर आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट है, 5 मेन सब्जेक्ट 2 एडिशनल, तो आपको 2100 रुपए देने हैं। अगर आपके पास एक एडिशनल सब्जेक्ट है तो आपको 1800 रुपए देने हैं। तो प्लीज आप एक बार अपना कैलकुलेट करके मेरे को ना कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो टोटल कितनी हो गई। ठीक है, मेरे को प्लीज कमेंट के अंदर बता देना। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है ना वो एक्चुअली में लगेगी कितनी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आपके जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कब शुरू हुए थे और कब तक ओपन रहेंगे। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है ना वो आपके 18 अगस्त से शुरू हुए थे, यानी कि अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके चल रहे हैं। और ये कब तक ओपन रहेंगे, ये आपके 19 सितंबर तक ओपन रहेंगे। यानी कि आपके पास टोटल 1 महीना सीबीएसई ने दिया है। इस 1 महीने के अंदर आपको अपने जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लेने हैं। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं बनेगा। तो अगर किसी बच्चे को अपना सब्जेक्ट चेंज करवाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बेसिक मैथ ले रखा है और आपको स्टैंडर्ड मैथ में चेंज करवाना है, तो आप अभी करवा लो। ठीक है, चाहे आपको अपने नाम के स्पेलिंग में चेंज करवाना हो, पेरेंट्स की कोई डिटेल चेंज करवानी हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी हो, कुछ भी चेंज करवाना हो, तो आप अभी इस डेट के अंदर चेंज करवा सकते हो। एक बार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन है ना, कुछ स्कूलों में बच्चे खुद करवाते हैं, कुछ स्कूलों में क्या होता है स्कूल वाले खुद कर देते हैं। तो अगर आपके स्कूल वाले आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप क्या करना, आप अपनी जो डिटेल्स है ना वो प्लीज रीचेक कर लेना। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि भाई मेरी जो डिटेल्स है वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। एक बार प्लीज चेक कर लेना, क्योंकि जो टाइपिंग करता है ना, जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा, हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाए। मैं मानता हूं आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक भी तो हो सकती है ना। क्या पता आपका जो नाम है उसने कुछ गलत टाइप कर दिया तो राइट। तो प्लीज आप अपनी जो डिटेल्स है प्लीज रीचेक कर लेना। चाहे आप खुद रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, चाहे आपके स्कूल वाले आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप अपनी जो डिटेल्स है वो रीचेक जरूर करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन 19 सितंबर तक नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर भी आपको सीबीएसई ना 1 हफ्ते का, 1 वीक का एक्स्ट्रा टाइम देती है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन 19 सितंबर तक नहीं हुआ तो आप 25 सितंबर तक करवा सकते हैं। ठीक है, 1 हफ्ता आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन इस डेट के बीच में करवाते हो तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। और ये लेट फीस कितनी होगी, तो ये जो लेट फीस है ये आपकी 2000 रुपए होगी। बहुत सारे स्कूलों में पता क्या होगा, ये जो लेट फीस है ना ये स्कूल वाले बच्चों से मांगेंगे, सीधा मना कर देना। ठीक है, बिल्कुल मत देना, क्योंकि ये तो स्कूल वालों की गलती है ना, क्योंकि उन्होंने टाइम से रजिस्ट्रेशन आपका फिल नहीं किया। स्कूल वालों की गलती है ना, आपने तो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले दे दिए थे, राइट। तो ये जो लेट फीस है ये आप मत देना, ये स्कूल वाले भरेंगे। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता क्या है, क्या ये आपको लेना चाहिए और इसको बनवाने की जो फीस है वो आपकी कितनी लगेगी। तो देखो यार, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नाम से ही पता चल रहा है कि आप जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में माइग्रेट होते हो, यानी कि मान लो आप अभी जैसे 10th क्लास में हो, ठीक है, और आपको मान लो 11th क्लास के अंदर अपना जो स्कूल है वो चेंज करना है। ठीक है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना, क्योंकि ये कब यूज होता है, जब आप अपना स्कूल चेंज करते हो। ठीक है, और मान
मान लो आप सेम स्कूल में रहते हो, ठीक है, मान लो आपने उसी स्कूल से 10th भी कर ली, 11th भी कर ली और 12th भी कर दी, लेकिन 12th के बाद जब आप कॉलेज में जाओगे तब भी आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं बोलूंगा चाहे आप स्कूल चेंज कर रहे हो या ना कर रहे हो, अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को बनवाने की जो फीस है वो कितनी लगेगी? 350 रुपए लगेगी। क्लियर, समझ में आई चीजें? ठीक है। इसके बाद यार बात करते हैं फोटोग्राफ की। देखो यार, जब आप 10th कर लोगे, जब आपकी 10th की मार्कशीट बन के आएगी, उस 10th की मार्कशीट के ऊपर आपकी फोटो होगी, और वो कौन सी वाली फोटो होगी? जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड करोगे, ठीक है। और अगर आपने वो फोटो गलत तरीके से अपलोड कर दी तो आगे जाके फिर रिजेक्ट हो जाएगी और 10th की मार्कशीट में फिर आपकी फोटो नहीं आएगी, और फिर आप सीबीएसई के ऑफिस में चक्कर लगाते रह जाओगे और आपकी जो फोटो फिर अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो आपको अपनी जो फोटो है वो एक बार में ही अच्छे से अपलोड करनी है। तो फोटो को लेके कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यार, ऊपर तो देखो आपकी ऑब्वियस सी बात है, आपको अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो रखनी है, और नीचे फोटो के नीचे ना आपको अपना नाम एंड जो डेट है वो, ये दोनों की दोनों चीजें आपकी फोटो के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ फोटो से काम नहीं चलेगा, नाम एंड डेट दोनों होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ और पॉइंट्स बता देता हूं जो कि आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। आपकी जो फोटो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए, कलरफुल फोटो होनी चाहिए, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपकी जो फोटो है वो ज्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी 5th क्लास की फोटो दे दी। आपकी जो फोटो है ना वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने पुरानी हो सकती है। अगर आपके पास कोई अपनी लेटेस्ट फोटो नहीं है तो क्या करना, आप अपनी नई फोटो खिंचवा लेना, ठीक है। पुरानी फोटो मत देना, क्योंकि क्या होगा ना, जब आप फाइनल पेपर देने जाओगे तो आपका जो एडमिट कार्ड पे आपकी जो फोटो होगी और आपका जो फेस है उस फोटो से मैच किया जाएगा, और अगर आपने अपने बचपन की फोटो दे दी और आपका फेस मैच नहीं किया तो आपको पेपर में बैठने नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको अपनी जो फोटो देनी है वो बिल्कुल लेटेस्ट देनी है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, उससे ज्यादा पुरानी फोटो नहीं चलेगी। क्लियर। इसके बाद यार ऑब्वियस सी बात है, जो फोटो है उसमें आपका फेस आना चाहिए और आपकी आधी चेस्ट आनी चाहिए, और आपका फोटो का जो बैकग्राउंड है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपके घर का सामान दिख रहा है, बर्तन पड़े हुए हैं, ऐसा बैकग्राउंड नहीं लेना है। आपका जो बैकग्राउंड है वो आपका प्लेन होना चाहिए, ठीक है। किसी दीवार के, जो प्लेन दीवार होती है ना, उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा लेना, ठीक है। ऐसे मत करना किसी पर्दे के आके फोटो खिंचवा रहे हो, ठीक है। आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यार, हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको मेरी तरह चश्मा लगा हुआ है तो उसको क्या करना है, उसको चश्मे के साथ ही फोटो खिंचवानी है, ठीक है। चश्मा उतारना नहीं है, चश्मे के साथ ही फोटो खिंचवा लेना। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपके फोटो खिंचवाते टाइम है ना, आपके चश्मे में ऐसे मतलब फ्लैश लाइट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो आंखें वो क्लियरली दिखनी चाहिए। समझ में आई बात? अगर फ्लैश मार के फोटो खिंचवाओगे और चश्मा लगा हुआ है तो क्या होगा, चश्मे में ना रिफ्लेक्शन आएगा फ्लैश का, तो आपकी जो फ्लैश लाइट है ना वो चश्मे में नहीं दिखनी चाहिए। चश्मे के थ्रू है ना आर पार आपकी जो आंखें वो क्लियरली दिखनी चाहिए, ठीक है, और आपका जो फेस है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बता दिए। इन सभी पॉइंट्स का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है फोटो खिंचवाते टाइम, ठीक है। समझ में आई बात? और यार बहुत सारे बच्चे ना पिछली वीडियो में मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया प्लीज आप हमें ना कोई बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक सजेस्ट कर दो। तो यार मैं उन बच्चों को बोलूंगा कि आप ना ये एडुकार्ट वाला जो वन शॉट वाला क्वेश्चन बैंक है ना, ये परचेज कर सकते हो। काफी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है। इसके अंदर आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी वाले, और एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो तो इसके अंदर है ही है, साथ में जो आपका सीबीएसई का ऑफिशियल वाला सैंपल पेपर है ना उसका सॉल्यूशन भी इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है, काफी किफायती, काफी सस्ता है। तो यार मैं इस क्वेश्चन बैंक को सजेस्ट करता हूं, काफी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है, तो आप इस क्वेश्चन बैंक को रेफर कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन बैंक को परचेज करने का जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इस क्वेश्चन बैंक को परचेज कर सकते हो। और अगर आप मेरे लिंक से इस क्वेश्चन बैंक को लोगे तो आपको ये क्वेश्चन बैंक जो है वो थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि यार क्यों ही फालतू के रुपए खर्च करने हैं, जहां से सस्ता मिले वहां से लो ना, तो आप मेरे लिंक से ले सकते हो, ठीक है। काफी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद यार अब मैं आपको ना सब्जेक्ट कोड बता देता हूं कि किस सब्जेक्ट का कौन सा सब्जेक्ट कोड होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ये गलती करते हैं, ठीक है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और उनका जो सब्जेक्ट कोड है वो गलत फिल हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज एक बार अपनी जो डिटेल्स है वो रीचेक कर लेना। नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो बेसिक डिटेल होते हैं वो तो आप चेक करोगे ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उसके साथ आपको क्या चेक करना है, सब्जेक्ट कोड भी चेक करना है। आप अपना सब्जेक्ट कोड जो है ना वो प्लीज मैच कर लेना। तो मैं अब आपको सब्जेक्ट कोड बता देता हूं कि किस सब्जेक्ट का कौन सा सब्जेक्ट कोड लगेगा। तो इंग्लिश जो है ना वो आपकी 2 टाइप की होती है। तो जिन बच्चों ने लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाली इंग्लिश ले रखी है ना उनका सब्जेक्ट कोड 184 होगा। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको पता ही नहीं है कि भाई हमारे स्कूल में कौन से टाइप की इंग्लिश है, तो प्लीज आप अपने इंग्लिश टीचर से पूछ लेना, या फिर आप अपनी जो बुक है ना उस पर चेक कर लेना, क्योंकि बुक के ऊपर भी लिखा होता है। तो अगर आपकी बुक के ऊपर लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिखा हुआ है तो आपका सब्जेक्ट कोड कौन सा होगा, 184। 90% बच्चों के पास यही वाली इंग्लिश होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरे टाइप की इंग्लिश आती है जो कि होती है कम्युनिकेटिव। तो जिन बच्चों के पास कम्युनिकेटिव इंग्लिश है उनका जो सब्जेक्ट कोड है वो 101 होगा। तो समझ में आई बात? इंग्लिश जो है वो आपकी 2 टाइप की होती है। क्लियर। इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है हिंदी। तो हिंदी जो है ना वो भी आपके 2 टाइप का होता है, कोर्स ए एंड कोर्स बी। तो जिन बच्चों के पास कोर्स ए है उनका कोड 002 होगा, और जिनके पास कोर्स बी है उनका कोड 085 होगा। तो कोर्स ए है तो 002 कोड है, कोर्स बी है तो 085 है।
ठीक है। इसके बाद जिन बच्चों के पास स्टैंडर्ड मैथ है उनका कोड 041 है, और जिन बच्चों ने बेसिक मैथ ले रखा है उनका कोड 241 है, ठीक है। और अगर आप अपना बेसिक मैथ से स्टैंडर्ड मैथ में चेंज करवाना चाहते हो या फिर स्टैंडर्ड मैथ से बेसिक मैथ में चेंज करवाना चाहते हो तो वो आप इसी रजिस्ट्रेशन के टाइम चेंज करवा सकते हो, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। एक बार आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम जो सब्जेक्ट लिखा गया वो फाइनल है, आपको फिर पेपर के टाइम वही सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, समझ में आई बात। और इसके बाद मैं कुछ आपको एडिशनल सब्जेक्ट के भी सब्जेक्ट कोड बता देता हूं। तो जिन बच्चों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन ले रखा है उनका कोड 165 होगा, जिन बच्चों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनका कोड 417 होगा, और जिन बच्चों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है तो उनका कोड 402 होगा। समझ में आई बात गाइज। तो मैंने देखो आपको ना सभी सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट कोड बता दिए, तो प्लीज आप एक बार इनको भी रीचेक कर लेना। और हाँ, एक डाउट है ना बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे मन में भी आता था ये डाउट, लेकिन मेरे को उस डाउट का जो सोल्यूशन है वो कभी नहीं मिलता था। एक डाउट है ना बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि भैया ठीक है हम अपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम है ना चीजों को वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन 1% तो बच्चे ऐसे होंगे ना जो मतलब वेरीफाई करने के बाद भी उनसे मिस्टेक हो जाए। तो अगर आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर कुछ भी गलत हो जाता है, ठीक है, मान लो आपके नाम में मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी चीजें अगर गलत हो जाती है तो हम क्या करें? क्या हम अपनी जो डिटेल्स है वो बाद में मतलब मार्कशीट बनने के बाद भी चेंज करवा सकते हैं? यस, चेंज करवा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा मगजमारी हो जाती है। अगर आप बोलोगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो आप उस मिस्टेक को कैसे चेंज करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगा, प्लीज मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। वैसे मैं आपको फिर भी शॉर्टकट में बता देता हूं कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। तो सबसे पहले आपको कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, कोर्ट जाके आपको अपना एफिडेविट बनवाना पड़ेगा वकील से, ठीक है। वो एफिडेविट फिर आपका न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, ठीक है। न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश करवाना पड़ेगा कि भाई मेरा ये नाम है और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ओरिजिनल ये थी, लेकिन मेरी 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है ये गलत प्रिंट हो गई है, ठीक है, तो मैं इसको चेंज करवाना चाहता हूँ। फिर वो जो न्यूज़पेपर में आपने एफिडेविट पब्लिश करवाया है ना, फिर वो जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो ले जाके आपको सीबीएसई के हेड ऑफिस में सबमिट करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, उस एप्लीकेशन की कुछ फीस होगी जो कि 2000 रुपये होगी। उसके बाद भी आपके 3 से 4 दिन चक्कर लगेंगे और आपकी जो पुरानी वाली मार्कशीट है वो सबमिट होगी, और उसके 1 महीने बाद फिर आपको नई मार्कशीट मिलेगी। और इसके लिए भी ना बहुत ज्यादा चक्कर कट जाएंगे और बिना बात का सिरदर्दी हो जाएगा, और कोई गारंटी भी नहीं है। इतना सब करने के बाद भी है ना सिर्फ 10 से 6 लोगों की जो मार्कशीट है वो चेंज हो पाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी मार्कशीट पक्का चेंज हो ही जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि प्लीज आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स है अभी ठीक कर लो, ठीक है। बाद में फिर वही बात है, चक्कर काटते रह जाओगे, मेंटल प्रेशर आएगा, पैसे भी लग जाएंगे और कुछ मिलेगा भी नहीं। कहीं आपको छोटी सी मिस्टेक की वजह से बाद में फिर ज्यादा परेशान ना होना पड़े, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा यार पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक कर दी थी, और हो जाती है यार, मिस्टेक हो जाती है, इंसान में मिस्टेक हो जाती है। जो बंदा फॉर्म भरता है उससे मिस्टेक हो जाए, राइट, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो प्लीज आप अपनी जो डिटेल्स है वो रीचेक कर लेना। देखो यार, इस वीडियो को बनाने में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, हर जगह से पसीना आ गया है, तो प्लीज इतना बोलूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, इतना तो बनता है यार, वीडियो को लाइक कर देना। और प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के जो वीडियोस है ना वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, और हमारे चैनल पे जो जेन्युइन और जो ऑफिशियल अपडेट होते हैं ना वही आपको मिलेंगे, ठीक है, और वो सबसे पहले मिलेंगे। तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं अगला अपडेट अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए और सबसे पहले आपको पता चल जाए, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जाते जाते यार प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि यार उनको भी ना इन डिटेल्स के बारे में पता चल सके, कहीं वो मिस्टेक ना कर दे, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें आपको बताई है, तो वो आपके फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है। और हाँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो प्लीज उसको भी ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम चैनल पे भी मैं काफी चीजें अपलोड करता रहता हूँ, चाहे आपका स्टडी मटेरियल हो, कुछ भी हो, मैं उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, चाहे आपके नोट्स हो, चाहे बहुत सारी चीजें अपलोड करता रहता हूँ। तो उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो प्लीज जाके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।